शुक्लं ब्रह्मविचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनीं लीलापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां भूय वदनाम्बुजे सर्वदास्माकं सन्निधिं कुर्यात्। मान्याः सचिवमहोदयाः, समादरणीयाः प्रधानाचार्यमहोदयाः, छत्रास्ते भारतेश्वरी मावारी संस्कृतमहाविद्यालयस्य अद्याहं बृहत् कक्षासञ्चालनक्रमे शास्त्री तृतीयवर्षीय छात्रेभ्यः मेघदूतमधिकृत्य कालिदासीय रचना मेघदूतं पूर्वमेघम् अधिकृत्य किञ्चित् व्याख्याभागं बिभ्रमोमि। यथा सर्वे छात्राः ध्यानेन शृण्वन्तु। अत्र पूर्वमेघे अस्य सन्दर्भः विद्यते। तावत् प्रथमं श्लोकं श्रूयतां, तत्पश्चात् सन्दर्भः व्याख्याश्च। त्वामाशारप्रशमितफलोपप्लवं साधुमूर्धनां भक्ष्यत्यध्वस्रवपरिगतं साधुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथमस्कृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति सुखिनः विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। अस्य सन्दर्भः विदिति प्रश्नं पृच्छति प्राश्निकः, यत्र प्रस्तुतोऽयं श्लोकः यत्र अधोलिखितेषु श्लोकेषु कश्चन द्वयोः श्लोकयोः सप्रसङ्गं व्याख्याकार्यः, सन्दर्भपुरस्सरं सप्रसङ्गं व्याख्याकार्यः। तत्र प्रसङ्गः तावत् आदौ सन्दर्भः प्रस्तुतोऽयं श्लोकः कविकुलगुरुना दीपशिखोपाधिना विभूषितेन विश्ववन्द्य अभिज्ञानशाकुन्तलम् इत्याख्यनाटकस्य रचयिता महाकविना कालिदासेन निर्मितस्य मेघदूतखण्डकाव्यस्य पूर्वमेघात् उद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुते श्लोके यच्छः मेघं निर्दिशति यति हे यक्ष मार्गे ये ग्राम्याः ग्रामीणस्त्रियः तासां नयनाभिरामैः आनन्दं नीत्वा ततश्च पश्चिमस्यां दिशि त्वं गच्छ। तत्र पश्चिमस्यां दिशि आम्रकूटाख्य नाम पर्वतः, तस्य आम्रकूटपर्वतोपरि गत्वा वृष्टिं कुरु। प्रस्तुते श्लोके कवि आम्रकूटपर्वतस्य तत्रत्यानां प्रकृतीनां वर्णनं करोति। यथा त्वामासारप्रशमितवनोपप्लवं साधुमूर्धना भक्षत्यध्वस्रं परिगतं सानुमानाम्रकूटः। अत्र अन्वयः यथा हि मेघ आम्रकूटः सानुमान् आम्रकूटः। अत्र आम्रकूटः सानुमान् आसारप्रशमितवनोपप्लवम् अध्वस्रं परिगतं त्वां साधुमूर्धनां भक्षेत्। यतः क्षुद्रोऽपि
संश्रयाय मित्रे प्राप्ति प्रथम सुकृतापेक्षया विमुखः न भवति किं पुनः यः तथा उच्चैः। हे मेघ, तुम सानुमान नामाख्य पर्वतः, सानुमान नामाख्य पर्वतः सानुन्तु पर्वत श्रेण्यः। अतः हे मेघ आम्रकूटः सानुमान पर्वत शिखरैः परिवृतः आम्रकूट नामाख्य पर्वतः शिखरेषु यस्य आम्रवृक्षाः आम्रच्यूताः आम्राः च्यूताः कूटेषु शिखरेषु यस्य स आम्रकूटः। एतादृशः सानुमान पर्वतः आसार प्रशमित जलु वनोपप्लवम् मेघस्य विशेषणं वर्तते। आसारैः वृष्टिभिः धारासम्पातवृष्टिभिः प्रशमितः शमितः वनोपप्लवं दावाग्निः येन मेघेन अर्थात कृतोपकारः। एतादृशः पर्वतः तव औद्धश्रमपरिगतं मार्गे अद्धश्रमेण परिगणं व्याप्तं त्वां साधुं अर्थात परिश्रान्तं त्वां मार्ग गमनेन परिश्रान्तं त्वां सम्यक् मूर्धनां वक्ष्यति स्वस्य शिखरोपरि आसनं दास्यति वोढुं शक्ष्यति। कथं वै? तो हि क्षुद्रः अपि संश्राय मित्रे प्राप्ति, क्षुद्रः अपि जनः कृपणः अति जनः संश्रयाय कृतोपकाराय मित्रे प्राप्ति सुकृतापेक्षया विमुखः न भवति। मित्रेण कृते सुकृतापेक्षया मित्रेण कृते साहाय्यापेक्षया विमुखः न भवति। क्षुद्रोऽपि जनः विमुखः परामुखः न भवति। किं पुनः जः तथा किं पुनः जः तथा उच्चैः जः पर्वतः आम्रकूटसानुः एतादृश उच्चकुलोत्पन्नः उच्चः स स्वनिश्चितमेव निश्चितमेव आसारं प्रशमित वनोपप्लवं त्वां मूर्ध्ना भक्षति। हिंदी भाषायां हे मेघ, आम्रकूट पर्वत वर्षा की धाराओं से आसार प्रशमित वनोपप्लवम वर्षा की धाराओं से जो दावाग्नि को शांत कर देने वाले तथा मार्ग के थकान से युक्त ऐसे तुमको अपने मस्तक पर धारण करेगा। थकान से युक्त तुझे भली भांति अपने सिर पर धारण करेगा। कह रहा है कि ये कभी कह रहा है कि नीच व्यक्ति भी यदि किसी कोई मित्र इसका उपकार कर दिया होता है जीवन में कभी, तो वह उससे विमुख नहीं होता है, उससे मुख नहीं मोड़ता है। फिर अमरकूट पर्वत तो इतना ऊंचा है, तुमने उसके मस्तक पर लगे हुए दावाग्नि को शांत कर दिया है, उसके आपत्ति का तुमने निवारण कर दिया है, इसलिए तुमसे विमुख कैसे हो सकता है। अर्थात निश्चित ही वो तुमको अपने मस्तक पर धारण करेगा। यहाँ भी आप जानते हैं कि पूरा संपूर्ण मेघदूत जो है वो मंदाक्रांता छंद में है। यहाँ मंदाक्रांता छंद है और जो है
आगे दूसरा श्लोक। अन्य श्लोकस्य व्याख्या यथा श्रुतां भवन्तः। छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रैः त्वज्जारूढे शिखरमचलः स्निग्धमेलीशवर्णे नूनं जास्यत्यमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्थां श्यामे मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डु। अपरञ्च पुनरपि भवन्तः। छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रैः त्वज्जारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणीशवर्णे नूनं यास्यत्यमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्थां मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः। अन्वयः तावत् श्रुतम्। अन्वयः स्निग्धवेणीशवर्णे छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रैः त्वज्जारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणीशवर्णे। स्निग्धवेणीशवर्णे त्वयि शिखरम् आरूढे सति। त्वयि आरूढे एचोयवायाव इत्यनेन सूत्र अयादेश प्राप्तः। त्वयि आरूढे त्वज्यारूढे याचः क्रमात् अय आव अय ओ आय आव इति संज्ञा संज्ञाता एचोयवायावः अयादि संधि अत्र विद्यते। त्वयि स्निग्धवेणीशवर्णे त्वयि शिखरम् आरूढे सति परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रैः छन्नोपान्तः। परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रैः छन्नोपान्तः अचलः मध्ये श्यामः अशेषविस्तारपाण्डुः भुवः अस्तन इव अमरमिथुन प्रेक्षणीयाम् अवस्थां त्वं नूनं यास्यति इति अन्वयः। पुनश्च श्रुताम् एकं वारम् अन्वयः। स्निग्धवेणीशवर्णे त्वज्जारूढे शिखरमचलः। स्निग्धवेणीशवर्णे द्वितीय पंक्तौ स्निग्धवेणीशवर्णे त्वयि शिखरम् आरूढे सति परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रैः छन्नोपान्तः अचलः मध्ये श्यामः शेषविस्तारपाण्डुः भुवः अस्तन इव अमरमिथुन प्रेक्षणीयाम् अवस्थां त्वं नूनं यास्यति। व्याख्याभागः यथा श्रुतम्। स्निग्धवेणीशवर्णे स्निग्धः चासौ वेणीः तस्याः समानः वर्णः यस्य सः स्निग्धवेणीशवर्णः मसृकेशबन्धछाया युक्तः। त्वयि शिखरम् आरूढे त्वयि मेघस्य शिखरं पर्वतस्य शिखर ऊर्ध्वभागम् आरूढे जाते सति परिणतफलद्योतिभिः परिपक्वफलकान्तिभिः काननाम्रैः काननस्य आम्रैः वनच्यूतैः छन्नोपान्तः छन्नाउपान्तः उपान्तभागः यस्य सः आवृतपार्श्वभागः सः अचलः आम्रकूटाख्यः। कीदृशं दृष्टिगोचरं भविता तु मध्ये श्यामः पर्वतस्य शिखरभागं यत्र तत्र श्यामः अशेषविस्तारपाण्डुः अन्यस्मिन् भागेषु
परिपलित फलद्योति भी परिपक्व आम्र फल कांति भी विस्तार पांडु शेष विस्तार पांडु मध्यात् अन्यत्र विस्तारे पांडुवर्णः एतादृशः त्वाम् अमरमिथुन प्रेक्षणीयाम् अमरमिथुनैः देवकन्याभैः अमराणां देवानां मिथुनानां युगलानां देवमिथुदर्शनीयाम् अवस्थां त्वं निश्चयमेव यास्यति प्राप्स्यति। अर्थात देवमिथुनाः गंधर्वादि पत्न्यः पतिसहिता त्वाम् अवलोकिष्यन्ति। किमिदम् इति अवलोकिष्यन्ति। हे मेघ, पुनश्च श्रुताम् एक बार हिंदी भाषायाम्। अत्र उपमालंकारस्य बाहुल्यं वर्तते। इतला उपमालंकारः प्रस्तुतछन्दे भुवः अस्तन इव इत्यत्र उपमालंकारः। सम्पूर्णे श्लोके उपमालंकारः विद्यते। संदर्भः अस्य प्रसंगः किम्? यत् हे मेघ, हिंदी भाषायां कोमल केश बेड़ी के समान चिकने रंग वाले तेरे पर्वत पे चढ़ने पर सिनकी बेड़ी से भरड़े। मतलब कोमल चिकनी जो बेड़ी मैंने चोटी होती है नायिकाओं की, उसके समान सुंदर तुम्हारी जो छटा है, कांति है, ऐसे जब तुम पर्वत के शिखर पर ऊपर चढ़ जाओगे तो पके हुए आम के वृक्ष, उस आम वृक्ष सावन में आम पक जाता है, आषाढ़ में ही आम पक जाता है, तो आम पीले पीले हो गए रहेंगे। तो पर्वत पर जैसे तुम चढ़ोगे तो जहाँ पर्वत का छाया जाएगी वहाँ तुम्हारी कांति नीली पड़ जाएगी, और शेष जो तुम्हारा दोनों तरफ विस्तार होगा तो पके हुए आमों की कांति से तुम्हारी जो आभा होगी वो पीली पड़ जाएगी। तो लगेगा कि ये अस्थन भुवा ही वा, भुवा अस्तन ही वा। भुवा माने पृथ्वी के अस्तन के समान। अस्तन अक्सर पीला होता है और दोनों स्तनों के मध्य में सांवला होता है। तो तुम्हारी कांति भुवा अस्तन ही वा, अर्थात पृथ्वी के अस्तन के समान हो जाएगी। और शेष विस्तार पांडु, भुवा माने भुवा अस्तन इव, तुम पृथ्वी के अस्तन के समान दिखाई दोगे। इसलिए अमर जो मिथुन, जो अमर देवताओं की जो स्त्रियां हैं, जो मिथुन माने जोड़ा है, वो तुमको बड़े ही स्निग्ध नयनों से स्नेह भरे देव दंपतियों द्वारा तुम यह अत्यंत ही प्रेम भरे नज़रों से देखे जाओगे। तुम्हें अवश्य अवलोकित करेगी, देखेंगी, तुम्हारा दर्शन करेंगी। प्रस्तुत श्लोक में उपमालंकार तो है। आम्रकूट पर्वत तो पृथ्वी के अस्तन की भांति बनाया गया है, बताया गया है, और वो पृथ्वी के अस्तर के समान है। क्यों? यहाँ पर मल्लीरात के अनुसार वह यह ध्वनि कि जैसे कोई थका हुआ आज कामी पुरुष नायिका के स्तनों के ऊपर लेटकर विश्राम कर लेता है, वैसे ही मेघ भी पर्वत रूपी स्तन पर विश्राम लेगा। पर्वत भी नीचे के भाग में चौड़ा और पांडु वर्ण वाला तथा ऊपर पतला नुकीला, इस तरह श्याम बादलों की श्याम कांति से कृष्ण वर्ण वाला है तथा स्तन भी इसी आकार के रंग के होते हैं। अस्थि दोनों तरफ साम्यता है, उपमालंकार है। इस तरह महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों में एक ऐसे रस को भरने का, ऐसा रस उड़ने का प्रयत्न किया है जो अपने आप में एक विश्व साहित्य में दुर्लभ है। अगले व्याख्या भाग दूसरे दिन।